अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा जो कि काफ़ी इमोशनल हो चुका है और काफ़ी बड़ा ट्विस्ट आ चुका है इसमें। अब पाकीज़ा पर किसी ने हमला करने की कोशिश की तो अचानक से फराज सामने आ गया और वही जख्मी हो गया। हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। जब उसे होश आई तो पाकीज़ा उसे कहने लगी, फराज यहाँ से भाग चलते हैं, कहीं और जाते हैं जहाँ पर हमें कोई ना जानता हो, ये शहर ही छोड़ देते हैं। तो फराज कहने लगा, क्यों छोड़ देते हैं, अभी तो हमने अपने केस को मजबूत करना है, यासीन के खिलाफ पर्चा और मजबूत हो जाएगा, उसने हम पर हमला करने की कोशिश की है। तो अब पाकीज़ा पाकीज़ा फराज को कुछ बताना नहीं चाहती, लेकिन उसे झगड़ा करने लगी, तो मेरी बात क्यों नहीं सुनते, हमेशा अपनी क्यों मनमानी करते हो। लेकिन फराज भी इस बार पाकीज़ा की नहीं मान रहा कि नहीं, अब वो ये केस नहीं छोड़ेगा, अब वो मज़ीद इस केस को मजबूत करेगा। जिस पर पाकीज़ा फराज से झगड़कर बाहर कॉरिडोर में आकर बैठ गई। माँ भी पाकीज़ा से मिलने आई थी और पाकीज़ा को यही मशवरा देती है कि अब मज़ीद टाइट कर दो अपने केस को, मज़ीद मजबूत हो जाएगा, क्योंकि यासीन ने हमला करने की कोशिश की है, ऐसे में वो बचना नहीं चाहिए। तो पाकीज़ा माँ को बताती है वो ये केस वापस ले रही है, कहीं और जाना चाहती है फराज के साथ। तो माँ को गुस्सा आ गया, क्या मतलब, दरमियान में सब कुछ छोड़कर चली जाओगी, अब तो तुम्हारा केस और मजबूत हो गया है और तुम पागल बन रही हो। तो ऐसे में पाकीज़ा कहने लगी, यासीन ने हमला नहीं किया था माँ, और हमला करने वाले को मैंने देखा है, और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि उस पर केस बना सकूं, उसके खिलाफ अदालत में जा सकूं। तो माँ परेशान, क्या मतलब, किसने किया तुम पर हमला, फिर अगर यासीन नहीं तो कौन। जिस पर पाकीज़ा चुप कर जाती है और माँ बेटी की चुप को समझ आती है, अकबर, क्या अकबर ने ये सब कुछ किया है। पाकीज़ा की आंखें नम हो गई और माँ भी परेशान, इकलौती बहन पर ऐसे कैसे कर सकता है, अगर साथ नहीं देना था तो इस तरह से मारने की क्या जरूरत है। अब माँ भी डर चुकी है कि जब भाई ने बहन को मारने की ठान ली है तो वो मारकर ही दम लेगा। तभी शायद माँ भी यही चाहती है कि पाकीज़ा यहाँ से चली ही जाए, लेकिन पाकीज़ा का बाप कमज़ोर नहीं, वो अपने बेटे के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। खैर यहाँ पर माँ बेटी से मिलने आई तो दूसरी तरफ अकबर अपने ही घर में काफ़ी परेशान है कि शिट, क्यों सामने फराज आ गया, कितना अच्छा मौका मिला था उससे पाकीज़ा को मारने का, और आज उसने मार ही देना था, लेकिन ये फराज जो सामने आ गया ना, सारी गेम ही उलट दी। अकबर को इस तरह से परेशान सोचते हुए असगर ने देखा तो पूछ लेता है, क्या मसला है, क्या सोच रहे हो। तो अब असगर पर अकबर भड़क उठा, सोच रहा हूँ कि वो मर जाती तो कितना अच्छा होता, सारा किस्सा ही तमाम हो जाता, जो हम लोग इतना जलील हो रहे हैं सारे मोहल्ले में, सब कुछ खत्म हो जाता, उसकी मौत के बाद ही तो सुकून आता हमें। अब भाई समझ चुका है कि उसके भाई का ही कसूर है, उसने ही ये सब कुछ किया है। भाई को शर्म दिलवाने की कोशिश करता है, लेकिन शर्म है कहाँ ही आएगी इसमें। खैर यहाँ पर सारे घर वाले समझ चुके हैं कि इनका ही सिक्का खोटा था, उसने ही पाकीज़ा को मारने की कोशिश की, इसलिए सारे घर वाले अब असगर के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और पाकीज़ा का साथ देंगे। दूसरी तरफ नूर भरी ने जब पाकीज़ा से फराज के बारे में पूछा कि उसकी कैसी तबीयत है, कैसा हाल है उसका, क्या मारने वाले को पाकीज़ा ने देखा, तो पाकीज़ा भला क्या ही बताए, अपने भाई का नाम वो समन को बताती है, ना ही किसी और को, सिर्फ बताया तो अपनी माँ को बताया। बाकी तो सबने पाकीज़ा से यही कहा कि मारने वाले को उसने नहीं देखा, क्योंकि अगर देखा है, अगर सबको बताएगी तो उसके भाई के खिलाफ मुकदमा चलेगा, जो कि वो किसी तौर भी नहीं चाहती।